रामचरितमानस पाठ में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार हूँ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी हूँ, सहायक प्राध्यापक। इसके अलावा मैं लेखक भी हूँ, समाज के लिए चिंतन करता हूँ। मुझे धर्म और आध्यात्म में काफ़ी रुचि है। मैं चाहता हूँ कि जो नई पीढ़ी है उन्हें भी धर्म और आध्यात्म में रुचि जागे, क्योंकि अंतिम रूप में आदमी को मोक्षी जीव को मोक्ष प्राप्त करने की जो है लालसा होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब आप जितना जल्दी आप रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, यानी गेहूं की चिंता आपकी दूर हो जाती है, वैसे ही आप गुलाब की तरफ बढ़ते हैं, यानी अंतिम रूप में आप मोक्ष प्राप्त करने की ओर उन्मुख होते हैं। तो ऐसी स्थिति में धर्म और आध्यात्म जीवन से जुड़े हुए ऐसे पक्ष हैं जो जीवन की परिशुद्धि के लिए, जीवन में आपको मोक्ष और के लिए जरूरी है। मोक्ष से मतलब है जीवन अगर आप संस्कारपूर्ण अर्थ में जिए, सद्गुणों के साथ जिए, जीवों पर दया भाव हो, आपके सदकर्म हो, सदप्रयास हो, जगत कल्याण में आपका विश्वास हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो है आपके सदप्रयास आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मोक्ष की संकल्पना की अगर बात करें तो मोक्ष जो है, एक तो कहा जाता है कि जब आप जीवन चक्रों की जो भवसागर है, जीवन और मृत्यु का चक्र है, जब उससे आप मुक्त हो जाएंगे तो यह एक मोक्ष की स्थिति है। दूसरा जो है, जीवित रहते हुए भी अगर आप उन जन्म और मृत्यु के चक्रों से मुक्ति ना पा सकें, लेकिन आपके जो सदकर्म हैं, आपके जो प्रयास हैं, आपके जो कृतित्व हैं, वह अगर आपको जीवन में अमरता प्रदान कर दे, अमरत्व दे जाए, तो यह भी एक मोक्ष की स्थिति है। इसे जिंदा रहते सांसारिक जीवन में मोक्ष की स्थिति कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी सरीके, हेडगेवार जैसे सरीके लोग जो हैं, जो संत हैं, सज्जन हैं, जो महापुरुष हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी खुद उसके एक अप्रतिम उदाहरण है। इन्होंने अपने जीवन में अमरता प्राप्त कर लिया है। पीढ़ियां चाहे कोई भी हो, इन्हें याद करेंगे ही करेंगे, इनके कृत्यों के चलते, इनके कृतित्वों के चलते। तो हम आज पाठ को आगे बढ़ाते हैं। रामचरित सर बिनु अनहार, अनहवाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलि मलहारी। अर्थात सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट राम चरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्रीहरि के यश का गान ही करते हैं। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। आप इसका अर्थ समझिए कि जब सांसारी मनुष्य यानी सांसारी मनुष्यों का गुणगान किया जाता है और सरस्वती जी अगर पहुंच जाती है उस गुणगान को सुनने के लिए, तो उन्हें एक पश्चाताप का भाव आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो संसारी मनुष्य होते हैं वो काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष में काम और अर्थ के पक्ष को ज़्यादा अपने जीवन में जो है प्रश्रय देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। वैसी स्थिति में उनके गुणों को सुनना कभी भी परोपकारी नहीं हो सकता, जन कल्याण के लिए नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि तुलसीदास ने कहा कि बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, यानी उनका हृदय इतना विशाल होता है कि वे समुद्र के समान अपने हृदय को विशाल कर लेते हैं। बुद्धि को शिप, शिप यानी चमकीला, यानी आपके जो बुद्धि हैं वह रत्न जड़ित हो जाए, आपके बुद्धि में विवेक की स्थिति उत्पन्न हो, क्षीर और नीर, क्या गलत है क्या सही है, इस सत्य और असत्य के ज्ञान को धारण करने वाले हों। और सरस्वती को वे स्वाति नक्षत्र के समान समझते हैं। स्वाति नक्षत्र की बूंदें जो चातक पक्षी होती है, उनको गर्भधारण के लिए, यानी एक बूंद स्वाति नक्षत्र का एक बूंद के लिए वह जो है आजीवन प्रयासरत रहती हैं। और पूरे स्वाति नक्षत्र में ये पपीहे मुंह खोल करके आसमान में उस बूंद की प्रतीक्षा में होते हैं। तुलसीदास ने वहां पर दृष्टांत देते हुए, तुलना करते हुए चीजों को आगे बढ़ाया। जो बरसई बरी बारी विचारू,
हो ही कवित मकुता मुनि चारु। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मुनि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेदी पुनि पोहही रामचरित बरताय, वही हर हर ही सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागों से पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। इससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, यानी वे अत्यंतिक प्रेम को पाते हैं, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। यानी राम का नाम, राम का जब आप माले के समान, जो माले में मोतियां गुथी होती हैं, उनके समान अगर अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप भवसागर को पार करते हैं। आप सद्गुणों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला, चलत कुपंथ बेद मग डाणे, कपट कलेवर कलिमल भाणे। अर्थात जो कराल कलयुग में जन्मे हैं उनकी करनी कौवे के समान है, वे वेश हंस का सा है जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाणे हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तीन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींगम धर्म ध्वज धंधक धोरी। अर्थात जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम है, जो धींगा धींगी करने वाले हैं, धर्म ध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले अर्थात दंभी हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार में ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती होती है। तुलसीदास ने बड़ी ही उदारता के साथ जो मानव हृदय की कमियां हैं, जो सामान्य मानव की कमियां हैं, उनको उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि आप यह समझ सकते हैं कि जो श्री राम का भक्त कहाते हैं और लोगों को ठगते हैं, श्री राम का भक्त कहकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, आप वैसे लोगों में भी मेरी गिनती कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं राम का अति प्रिय, राम के गुणों का बखान करना चाहता हूं और दुनिया के सामने जो राम के आदर्श चरित्र हैं उसको लाना चाहता हूं। आप मुझे चाहे जो भी समझे। यहाँ पर जो सोचने वाली बात है, जो पक्ष है, यह 3 है और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में इसे अपनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। यहाँ पर साध्य, साधन और साधक 3 पक्ष हैं। साध्य गोस्वामी तुलसीदास के लिए श्री राम के आदर्शों की रचना है, श्री राम के आदर्शों को समाज में स्थापित करना है, इसके लिए प्रयासरत हैं कि श्री रामचरितमानस की रचना हो, यह उनका साध्य है। साधन का प्रयोग वो करते हैं, अपने जो गुण हैं, अपने जो लेखन की क्षमता है उसका प्रयोग करना चाहते हैं, और साधक वो स्वयं है। यहाँ पर साधक के लिए जो पक्ष है वह यह है कि साधक तभी जो है अपने साध्य को साधने में सफल होता है जब उसे वह विश्वास तो मैं यह काम कर ले जाऊंगा, इस काम में मुझे करने में परेशानी के बावजूद भी मैं इस काम को कर सकूंगा, इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकूंगा, उसे यह विश्वास हो, और वही विश्वास जो उसे आत्मविश्वास जगाए। लेकिन अगर अति आत्मविश्वास की स्थिति होती है तो वह काम जो है बाधक हो जाता है। तुलसीदास अब तक के चौपाइयों में, छंदों में, सोरठाओं में, दोहाओं में अपने बारे में जो सामान्य मनुष्य की कमियां होती है वो गिना रहे हैं। वह गिनवाने के साथ यह कह रहे हैं कि मुझ में तमाम कमियां हैं, मैं भी एक पुरुष हूं, सामान्य मानव हूं, और यह सामान्य मानव, यह पुरुष एक पुरुषों में मर्यादाओं को धारण करने वाला पुरुषोत्तम के स्वरूप का वर्णन करने जा रहा है। यानी साधक जो है निम्न श्रेणी का है, साध्य श्री राम जो है उच्च श्रेणी और उच्च चरित्र आदर्शों से सुसज्जित है। वैसी स्थिति में तुलसीदास अपनी कमियों को गिनाकर यह बताना चाहते हैं कि मैं इस तमाम कमियों के बावजूद मैं उच्च साध्य श्री राम के चरित्र का वर्णन करना चाहता हूँ। नई पीढ़ी तक, नए लोगों तक, समाज जो भ्रष्ट हो चुका है, जो भ्रष्टाचार, जो भ्रष्ट आचरण पर बढ़ रहा है, जो मलेच्छों के कारण जीवन में, मलेच्छों के कारण जो भारतीय समाज में विकृतियां आई हैं, हिंदू धर्म अपने विकृति की ओर है और
ये आपको पता होगा कि तुलसीदास जो है मध्यकाल में थे और यहाँ पर मुस्लिम शासक थे, मुगल शासक थे, और वे विधर्मी बनाना चाहते थे, हिंदुओं को विमुख करना चाहते थे धर्म से। वैसी स्थिति में तुलसीदास ने वह राह प्रकट किया, वह राह प्रशस्त किया जिसमें राम के आदर्शों को श्री रामचरितमानस में संग्रहित करके उन्हें पथ पर लाने का कार्य किया। और उन्होंने अवधी भाषा इसलिए चुनी थी क्योंकि सामान्य आदमी भी राम के आदर्शों चरित्रों को समझ करके अपने हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा कर सके और श्री राम को अपना सके। किसी भी सूरत में धर्म परिवर्तन के लिए वह जो है बाध्य नहीं, अगर बाध्य भी किया जाए तो उसे जो उसकी अंतस चेतना जो उसे प्रेरित करे कि यह धर्म सर्वश्रेष्ठ है और हमारे धर्म में पुरुष भी अपने सत्कर्मों, अपने प्रयासों और कर्मों से पुरुषोत्तम हो सकता है। और उन्हीं रामचरितों का वर्णन जो है श्री रामचरितमानस में की गई है। जो अपने अवगुण सब कहीं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहई, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महू जानी है सयाने। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी, मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। इन्होंने कहा है कि जो मैं अपने अवगुणों का वर्णन कर रहा हूं, मैं बहुत थोड़े अवगुणों का वर्णन कर रहा हूं। मेरे में अवगुण तमाम हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग इंसान के लिए या बुद्धिमान लोगों के लिए इशारा काफी होता है। वे समझ जाएंगे कि सामान्य जन में इतनी ही विकृतियां होती है और उन्हें जो है अपने प्रयास से सद्गुणों को धारण करना होता है और पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की मार्ग में जो है कि मार्ग में आगे बढ़ना होता है और राम उसके आदर्श होते हैं। समुझई विविध विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देई खोरी, ये तहु पर करिहहि जे अशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। अर्थात मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा, इतने पर भी शंका करेंगे तो वे मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। तुलसीदास ने कहा कि मैं अपनी तमाम कमियों को बता दे रहा हूं और इसके जो हमारे साध्य हैं, मैं इस अल्प बुद्धि वाला साधक, मैं पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्रों को साधने के लिए श्री रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ और अपनी तमाम कमियों को बता रहा हूँ। इसके बावजूद भी अगर इस पुस्तक की कोई जो है आलोचना करता है और हम पर उंगली उठाता है तो यह मान लीजिए कि वह हमसे भी बड़ा मूर्ख है, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहा वही, मति अनुरूप राम गुण गावही, कह रघुपति के चरित अपारा, कहा मति मोरी निरत संसारा। अर्थात मैं न तो कवि हूं न चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम के गुण गाता हूं। कहा तो श्री राम जी यानी श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। मैं जो बात पहले कह रहा था, तुलसीदास अब आगे बढ़ते हैं और आगे चौपाइयों में कहते हैं कि मैं न तो अपने आप को कवि घोषित कर रहा हूं, न मैं बहुत चतुर सयाना हूं, न मेरी बुद्धि ही है जो कि चतुर सयाना कहलाए, लेकिन मैं श्री राम के गुणों को गाता हूं। यह मेरी जो है बुद्धि इतना काम जरूर करती है कि श्री राम के गुण को, चरित्र को, आदर्श को गाता है। क्योंकि और उन्होंने कहा है कि साध्य हमारे जो रघुनाथ जी हैं वह अपार चरित्र वाले हैं और मैं जो साधक हूं वह संसार के में आसक्त है हमारी बुद्धि। तो वैसे में इस उत्तम साधक को जो निम्न कोटि का साधक है वह साधना चाहता है, ऐसी बात उन्होंने कही है। जे ही मरुत गिरी मेरु उड़ाही, करऊं तूल के ही लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। अर्थात जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। कथा की जो प्रभु की माया है, प्रभु का काया है, प्रभु की जो माया है, उनके द्वारा जो चलाई गई हवा है उसे सुमेरु जैसे पर्वत जो है उड़ जाते हैं। तो तुलसीदास स्वयं को रुई के समान मानते हैं, कहते हैं कि उस हवा में मेरी क्या गिनती है, फिर भी मैं श्री राम की कथा कहता हूँ। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर
अंतर गान सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास ने कहा है कि सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद, पुराण ये सब नेति नेति कहकर, यानी नहीं पार कर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान करते हैं, यानी नेति नेति रूप में इनका गुणगान करते हैं। तो मैं कहाँ टिकता हूँ, मैं तो एक सामान्य इंसान हूँ, और जिनका गुणगान सारे लोग करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, वेद, पुराण सब में जिनका वर्णन है, वैसी स्थिति में मैं तुच्छ आदमी श्री राम का चरित्र जो है आपके सामने लेकर के आना चाहता हूँ।